कच्छल के सचिवालय में ग्रामीण सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। 3 दिन का एक बड़ा इनका कार्यक्रम है, यानी कि काम छोड़कर हड़ताल पर बैठे हैं पूरे जिला के ग्रामीण सफाई कर्मचारी। मांगे हैं जिन मांगों को लेकर पहले भी कई बार मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर एक चेतावनी है कि चुनाव से पहले इन्हें पक्का करने के वादे नेता करके जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब वो जीत जाते हैं तो कहते हैं कि पक्का होने वाली बात भूल जाओ। तो इस पर क्या कुछ अल्टीमेटम, क्या कुछ चेतावनी है, ये बातचीत कर लेते हैं। जी, मेरा नाम बीरबान सिंह जखौली, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संबंध सीआईटू में जिला का सेक्रेटरी। क्या प्रोग्राम है? देखिए, आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं और 3 दिन की हड़ताल है हमारी। और 3 दिन की हड़ताल के में कुछ अगर सरकार से निर्णय नहीं आया, कोई फैसला नहीं लिया गया, वार्ता का टाइम नहीं दिया गया, मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो ये हड़ताल अनिश्चित काल में बदल सकते हैं। कितनी मांगे आप लोगों की? जी, हमारी मांग ये है कि 17 साल बीत जाने के बाद आज भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्के हैं। सबसे पहली मांग हमारी यही है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाता, समान काम समान वेतन दिया जाए और औजारों की व्यवस्था की जाए। जैसे हमारे कर्मचारी गुजरते हैं, एस ग्रेशिया पॉलिसी के तहत उनके परिवार में से नौकरी मिल जाए। और हमारे जो 2-3 प्रकार के बीमे हैं उसमें भी खामियां हैं। और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से हमारी 4 बार वार्ता हो चुकी है। हम स्टेट लेवल और जिला सत्र पे प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं है। लेकिन हाथों भर लेते हैं, लेकिन कोई भी मांगों का पत्र जारी नहीं है। कितने कर्मचारी टोटल कितने कर्मचारी? कर्मचारी 550 है जी। तो पूरे प्रदेश में कितने कर्मचारी हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में 11,000 सफाई कर्मचारी हैं। तो ये जो रणनीति है वो क्या प्रदेश स्तर पर लागू की गई? जी, आज हमारी पूरे 22 के 22 जिलों में जिला सत्र पे आज धरने लगे हुए हैं और कल से ब्लॉक लेवल पे भी धरने लगेंगे। और 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को हमने दिया है। अगर इसमें भी कोई भी निर्णय नहीं निकल गया तो ये अनिश्चित हड़ताल ब्लॉक सत्र पे चलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तो हम 17 साल बीत जाने वाले कच्चे हैं ना, तो अगर समाधान नहीं किया गया तो 2024 में बीजेपी की सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवाजा राम है। मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी के पद पे काम करता हूँ और कच्छल जिले का हूँ प्रधान हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे? आज धरना दिया जा रहा है। आज धरना पूरा हरियाणा के अंदर 22 जिले के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना चला हुआ है। ये हड़ताल 3 दिन की घोषणा करी है हमारी यूनियन CI2 के संबंध। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव कर रही है सरकार, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने दिन का ये अभी तो 3 दिन की घोषणा करी है यूनियन ने। अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे बढ़ाने का भी काम यूनियन करती है और करेंगी आगे। जो हमारे साथ भेदभाव करती है सरकार, देखिए गांव के अंदर, गांव 2008 में लगे थे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आज लग से कोई नई भर्ती नहीं की है। हमारी मांग ये है कि भाई 11,000 की भर्ती करी थी हरियाणा सरकार ने जब हुड्डा सरकार थी, और उसके बाद बीजेपी सरकार दोबारा से आज उसके जाने का टाइम आ चुका है हमारे उसके। तो नई भर्ती ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सरकार ने नहीं की है। तो हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी में रोष है कि भाई जनता की मतलब आबादी के आधार पर गाँव में जो सफाई कर्मचारी काम करता है, वो हमारी मांग है कि भाई 11,000 की जा रहे 22,000 कर्मचारी भर्ती किए जाए, ताकि गांव की साफ सफाई सुथरी रहे और व्यवस्था हमारे लोगों का साफ सुथरा रहे और हमारे जो गांव के कर्मचारी है उनकी सुविधा रहे जाए और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को भी रोजगार मिले। हमारी 400 की आबादी पे यह मांग है कि भाई जैसे शहर के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी की नियुक्ति है, वही नियुक्ति हमारे गाँव क्षेत्र में भी 400 की आबादी एक कर्मचारी लगाया जाए। जी, मेरा नाम बशावरम चंदाना है और मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आप लोगों? आज का कार्यक्रम सर ये है कि पंचायत मंत्री के साथ हमारी 4 बार वार्ता हो चुकी है और 4 बार ही ये झूठे आश्वासन में मिले। हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने का। सरकार हमें मजबूर करी है और इस मांग को हमारी मान्य पत्र लेटर आज तक नहीं जारी करे, इसलिए हमें 3 दिन का हड़ताल करने का निर्णय लिया। अगर 12 तक सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती तो ये हड़ताल आगे भी जा सकती है। मंत्री जी बात क्यों नहीं मान रहे? पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। देखिए, मंत्री जी एक बात स्पष्ट कह रहे हैं कि पक्का होने का जो सवाल है उसके ऊपर ये कह रहे हैं हमारी सरकार का विजन है, जेजेपी और बीजेपी का, गठबंधन की सरकार का, किसी भी महकमा के किसी भी कर्मचारी को हम पक्का नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कौशल रोजगार के अंदर काम चलाएंगे। वो स्पष्ट शब्दों में जवाब दे रहे हैं। तो ये बयान आप लोगों के सामने दिया या मीडिया में दिया? जी, हमारे सामने दिया है।
जब हमारी 4 बार वार्ता हुई, हमारे सामने कहा कि पक्का होने की बात भूल जाओ, पक्का सरकार किसी को नहीं करेगी और ऐसे ही काम चलाएंगे। वेतन बढ़ोतरी के आपको जरूर हम आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई। ऐसे लोगों को आने वाला चुनाव के अंदर जवाब देंगे और कहेंगे आपने ये वादा किया था, आप पक्का करो, नहीं तो हम सरकार को कच्चा करने का काम हम करेंगे। तो आगामी क्या रणनीति आप लोगों की 3 दिन के बाद, क्या कुछ नया करने जा रहे अगर 12 तक हमारी सरकार से कोई वार्ता नहीं सुनती है, सरकार का कोई अधिकारी, सरकार का कोई मंत्री हमारे से कोई वार्ता नहीं करता, तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ेगी। हैं? मंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, अगर वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आज के मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी को थोड़ा बहुत तो कुछ लिहाज रखो हमारा भी। 4 बार आप हमसे वार्ता कर चुके हो, आश्वासन भी उनको पूरा करो, नहीं तो हम आगे आपको कच्चा करने का काम हम भी करेंगे, दोनों कह रहे हैं।